सो हेलो जी एंड वेलकम टू क्रैक JKSSB। सो वेलकम आपका एक और सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर GS से रिलेटेड। और हम करेंगे आज फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और ये रहेगा लर्न विद MCQ सेशन। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार ये लर्न विद MCQs तो है, इसमें MCQs ही पढ़ाए जाएंगे, प्रैक्टिस ही करवाई जाएगी। तो ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा आपका ये टॉपिक कवर किया जाएगा। आप मुझे एंड में बता भी सकते हैं कि क्या छूट गया। मेरे हिसाब से मेरे एंड पे मैं कुछ चीज़ छोड़ूंगा नहीं, A से लेकर Z तक सारी चीज़ इसमें कवर करवा दूंगा। तो फ्लोरा एंड फौना में आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे MCQ से वो करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रामसर साइट्स और मिसलेनियस जो चीज़ें बच जाएंगी। ठीक है, तो पूरा एक कहते हैं ना कि मतलब पोस्टमार्टम निकाल देना टॉपिक का, तो वही रहने वाला है। MCQs की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और पूरा का पूरा आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके लाया हूँ। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है आपका कवर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, पेन ले लेना है और नोटबुक ले लेनी है और हेडिंग डाल देनी है फौना एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और जिनको नहीं आता है तो उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई ही होनी है यहाँ पे। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलते हैं फिर शुरू करते हैं। पहला हम करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सारे नेशनल पार्क्स हम कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक और चीज़ की जिन्होंने अभी तक FAA की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल नहीं किया है तो वो करवा सकते हैं, लिमिटेड ही स्लॉट्स बचे हैं। तो ये नंबर है 6005281970 पे आप मैसेज व्हाट्सएप करके एनरोल करवा सकते हैं। बिल्कुल एनालिटिकल पैटर्न रहेगा जैसे JKSSB का है, कोई वन लाइनर नहीं रहेंगे, वैसा ही पैटर्न रहेगा जैसे JKSSB सेट कर रहा है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतनी मेरी गारंटी है। अगर एनरोल करना चाहते हैं आप तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक पे, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप पढ़ेंगे, नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपको बता दिया, आपने हेडिंग डालनी है नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और पहला पार्क जो रहेगा वो रहेगा दजिंगम नेशनल पार्क। तो पहले क्वेश्चन पढ़ दो, बस क्वेश्चन समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी रीजन फॉर द इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एरिया दैट इज नाउ दजिंगम नेशनल पार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो दजिंगम नेशनल पार्क है, जो जगह है वहाँ पे, उसको शुरू में इनिशियली मतलब क्यों एस्टेब्लिश किया गया था, प्राइमरी रीज़न क्या था। तो आपने हेडिंग डाली होगी नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले ही डालना दजिंगम नेशनल पार्क। अब हम इसका पूरा DNA। तो पहला पार्क हमारा रहेगा दजिंगम नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको पहले प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया कब बनाया जाता है, 1910 में, 1910 में से प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है। तो प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ, तो कोई नेचुरल एरिया होता है जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ एरिया हो गया, वेटलैंड हो गया, तो गवर्नमेंट उसको लीगली प्रोटेक्ट करती है ताकि उसकी जो वाइल्ड लाइफ है वो सेफ रहे, प्लांट्स या फॉरेस्ट जो है वहाँ पे उनको बचाया जा सके और इन्वायरमेंट उसका डिस्टर्ब ना हो। तो 1910 में इसको क्या बनाया जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, और एक और चीज़ है कि इसको 1981 में, फिर पूरी टाइमलाइन याद रखना, 1981 में क्या होता है, इसको नेशनल पार्क बना देती है। ठीक है, नेशनल पार्क जो है इसको बना दिया जाता है दजिंगम नेशनल पार्क का। और क्वेश्चन आता है कि दजिंगम नेशनल पार्क, इसका नाम दजिंगम क्यों है, क्योंकि ये 10 विलेजेस का जो 10 विलेजेस है उसको मिलकर बनाया गया है। ठीक है, 10 विलेजेस, तो दजिंगम का मतलब है 10 विलेजेस, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको प्रोटेक्ट करने का जो इम्पोर्टेंट रीज़न था ना, वो ये था कि बनाने का इसका ये मकसद था, प्रोटेक्ट इसको इसीलिए किया गया क्योंकि श्रीनगर सिटी को यहीं से साफ पानी जाता था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है दगवान रिवर। कौन सी रिवर है, दगवान रिवर। ठीक है, दगवान रिवर यहाँ पे क्या करती है, फ्लो करती है। और इस दगवान रिवर का जो ओरिजिन है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। इस दगवान रिवर का जो ओरिजिन है वो है मर्सर लेक। ठीक है, मर्सर लेक, और इसी रिवर से पानी सप्लाई जाती है किसको, श्रीनगर को। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि इस जो एरिया है यहाँ का, इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया। फिर 1981 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। और ये भी याद रखना कि जो दजिंगम नेशनल पार्क है ना, इस पार्क के एंट्रेंस के पास एक मुगल गार्डन है जिसका नाम है हरवान मुगल गार्डन। हरवान मुगल गार्डन है इसकी एंट्रेंस पे। ठीक है, दजिंगम नेशनल पार्क के हरवान गार्डन। और इसको बनाया किसने था, हरवान गार्डन को, तो इसको बनाया था जहांगीर ने, ये पता होना चाहिए। हरवान गार्डन किसने बनाया था, जहांगीर ने आपके बनाया था। ठीक है, जहांगीर ने बनाया था आपका हरवान गार्डन, जो किसका एंट्रेंस है, तो हमारे दजिंगम नेशनल पार्क का। और क्वेश्चन ये भी आता है कि दजिंगम जो नेशनल पार्क है इसका एरिया कितना है।
तो 141 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और ना इसकी जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है ना, मतलब हाइट कितनी किस जगह पे है, तो इसकी इतनी ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, मैं आपको बता देता हूँ कितनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप। 5500 मीटर से लेकर 14,000 मीटर तक इसकी क्या है, ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है। इसलिए ये जो दजीगम नेशनल पार्क है, इसकी दो डिवीजन है, एक है अपर डिवीजन, ठीक है, एक है लोअर डिवीजन। एक है अपर दजीगम हमारा और एक है लोअर दजीगम, ये पता होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने जानी दजीगम नेशनल पार्क की, ये तो चीज़ें जान ली, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि मतलब यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना क्या क्या है, इंपॉर्टेंट एनिमल्स या जो भी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, हंगुल, जिसे हम कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, ये सारा चीज़ें आपने लिख लिया होगा। तो हंगुल, ठीक है, हंगुल जिसे हम क्या कहते हैं, कश्मीरी स्टैग, वो इस दजीगम नेशनल पार्क का लास्ट होम माना जाता है। क्या माना जाता है, लास्ट होम, लास्ट होम माना जाता है हंगुल। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कश्मीरी स्टैग। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इसका IUCN स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब IUCN क्या है तो आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये क्या करती है, ये जो यूनियन है, ये आपकी जो रेड लिस्ट है वो जारी करती है। और इस रेड लिस्ट में क्या होता है, उन जानवरों के नाम होते हैं जो मतलब खतरे में है। और क्या क्या होती है कैटेगरी, एक्सटिंक्ट होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, वनरेबल होता है और लीस्ट कंसर्न होता है। लेकिन हंगुल का जो है आपको पता होना चाहिए, हंगुल क्या है हमारा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये और भी अगर कुछ मैं स्पीशीज की बात करूँ तो हंगुल हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया आपका, ठीक है, स्नो लेपर्ड हो गया, ब्लैक बियर हो गया, ठीक है, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली। और हाँ, और एक और चीज़ याद रखना कि यहाँ पे 150 प्लस स्पीशीज़ हैं किसकी, बर्ड्स की भी। और कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स भी मैं आपको लिखवाऊंगा, 150 प्लस स्पीशीज़ हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, जैसे हिमालयन मोनल है, हिमालयन मोनल आ गया, ठीक है, गोल्डन ईगल, कोकलस पीजेंट, कोकलस पीजेंट आ गया, ठीक है। तो क्या क्या पड़ा, रिवर याद रखना, दगवान रिवर यहाँ से फ्लो करती है। और बनाया किस लिए था, इस एरिया को प्रोटेक्ट क्यों किया गया था, क्योंकि मकसद ये था कि साफ पानी की जो सप्लाई है वो श्रीनगर सिटी को आराम से पहुंचे। क्योंकि यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है, दगवान रिवर। और ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओरिजिन क्या है दगवान रिवर का, तो मरसर लेक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलेंगे हम अपने MCQ की तरफ। ये देखो, अब बताओ, अब लगा लोगे आप आंसर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, टू प्रोटेक्ट द कैचमेंट एरिया ऑफ श्रीनगर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है दजीगम नेशनल पार्क की आपको बता दी। प्रोटेक्टेड एरिया इसे बनाया गया था 1910 में, और फिर इसे नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया, तो 1981 में। और फ्लोरा एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज भी बता दिए मैंने जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और कभी क्वेश्चन ये आ गया कि दजीगम नेशनल पार्क की लोकेशन कहाँ है, तो 20 से 22 किलोमीटर दूर है ये श्रीनगर से। ठीक है, श्रीनगर से ये 20 से 22 किलोमीटर दूर है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और ये इंपॉर्टेंट कुछ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ रामसर साइट्स भी हैं, जैसे यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क है। खैर ये अब नेशनल पार्क नहीं रहा, क्योंकि इसको एक गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। दजीगम नेशनल पार्क जो मेन नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, फिर हमारे पास काजी नाग नेशनल पार्क होगा। ठीक है, काजी नाग नेशनल पार्क है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बालटाल, राज पारियाँ, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे इसकी इनकी जो लोकेशन है उनके बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये लद्दाख वाली है, इसको नहीं करना, आपको जम्मू कश्मीर वाली पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये रहा सेकंड क्वेश्चन, दजीगम नेशनल पार्क के बारे में ही तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ इसके बारे में पूरा, तो अब आपको
ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। पहला है स्टेटमेंट, द दगवान रिवर फ्लोज फ्रॉम मर्सर लेक लोकेटेड हाई विद इन द पार्क्स इंटीरियर। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। द पार्क एग्जिबिट्स अ वास्ट एल्टीट्यूडनल वेरिएशन, मैंने कहा था कि इसकी वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, रेंजिंग फ्रॉम 5500 फीट टू 14,000 फीट। वहाँ पे मैंने मीटर लिख दिया था तो फीट कर लेना, ठीक है। एंड थर्ड है, इट इज़ लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम बांदीपुरा, नहीं श्रीनगर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। तो पहला और दूसरा इसका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है हमारा काजीनाग नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो अब अपने नोटबुक पे हेडिंग डाल देना काजी नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, पूरा का पूरा करेंगे कि क्या है, कब बनाया गया उस पर, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या फ्लोरा एंड फौना है इसकी, ठीक है, और इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी, तो सब करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल देना काजी नाग नेशनल पार्क, ठीक है, काजी नाग नेशनल पार्क। सबसे पहले आपको इसका एरिया पता होना चाहिए। तो इसका एरिया कितना है, 89 स्क्वायर किलोमीटर, 89 स्क्वायर किलोमीटर का इसका 89 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्या है, एरिया है, ठीक है। और है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये याद रखना बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपका काजीनाग नेशनल पार्क है। और क्वेश्चन कभी भी आ जाए, मारकोर जो कि एक वाइल्ड गोट होती है, जो कि नेशनल एनिमल भी है आपका पाकिस्तान का, वो जम्मू कश्मीर में कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना वो यहीं पे पाया जाता है काजीनाग नेशनल पार्क में। क्या पाया जाता है, तो मारकोर। ये जब भी आ जाए तो बस आपको आंख बंद करके उस पर काजीनाग नेशनल पार्क भी लगाना है। एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है, मारकोर। और इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछ ले तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैपरा। यार जो जो लिखवा रहा हूँ ना वो जरूर अपनी नोटबुक पे लिखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इस मार्कोर का जो साइंटिफिक नेम है वो कैपरा फेल्कोनेरी, कैपरा फेल्कोनेरी क्या है इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एनिमल्स हैं, जैसे मस्क डियर हो गया, मस्क डियर यहाँ पे मिलता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है मैस्चस। साइंटिफिक नेम जरूर लिखना क्योंकि जेकेएसएसबी बहुत सवाल पूछती है साइंटिफिक नेम पे। मैस्चस क्रिस्प गोटर, ये है इसका साइंटिफिक नेम किसका, मस्क डियर का, मैस्चस क्रिस्प गोटर, ठीक है, काजीनाग नेशनल पार्क। और क्वेश्चन आ जाए ना कि यार इसके पास में काजीनाग नेशनल पार्क में रिवर कौन सी है, तो झेलम रिवर है। और ठीक है, और लोकेशन याद रखना, तो बारामूला में एलओसी लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उसके बिल्कुल पास है, ये बॉर्डर के पास है, ठीक है, एलओसी के, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना कि यार ना इसको मिल के बनाया गया, तीन चीज़ों को पहले जोड़ा गया फिर ये बना। मैं बताता हूँ वो तीन क्या क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी एक्चुअली में। एक थी लिम्बर, तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को जोड़ जोड़ के बनाया है ये। एक है लिम्बर, एक है लच्छीपुरा। अभी मैं करवाऊंगा ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो चिंता नहीं करना। लिम्बर, लच्छीपुरा, और एक और थी यार मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, नागा नारी। वो कंजर्वेशन रिजर्व है, सॉरी, नागा नरी। तो इन तीनों को ना ज्वाइन करके बनाया है आपका काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया, जो आपकी मारखोर है ना, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है, ये भी पता होना चाहिए। और यहीं पे काजी नाग में ही ये आपकी मिलती हैं। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं आपके फौना की बात करूं, तो यहाँ पे आपका हिमालयन ब्राउन बियर भी मिल जाएगा। ये जितनी भी स्पीशीज है ना, मैं सार सबकी आईयूसीएन स्टेटस बताऊंगा आगे जाके, तो सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ब्राउन बियर हो गया, ठीक है, ब्लैक बियर भी होता है, यहाँ पे लेपर्ड भी होता है। जो इंपॉर्टेंट है ना वो याद रखना, मार्कोर, बस वही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बियर बाकी लिख लो, ठीक है। फ्लाइंग स्क्रिल, उड़ती हुई गिलहरी, ठीक है, स्क्विरल। तो अराउंड 20 से ज़्यादा यहाँ पे मैमल स्पीशीज़ हैं, ठीक है। और अगर बर्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको गोल्डन, मतलब वही जो बर्ड्स दजिगम में थी, यहीं पे भी आपको वो भी मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे गोल्डन ईगल, कोकलस पीजेंट,
और एक और याद रखना, एक और बर्ड होती है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं मोनल पीजेंट, वो भी यहाँ पे होती है। मोनल इसके आगे पीजेंट लगा लेना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट पे। लिखा हुआ है कि द पार्क इज फेमस फॉर बीइंग ए हैबिटेट ऑफ मार्कोर, बिल्कुल सही हो जाएगा, साइंटिफिक नेम भी सही दिया हुआ है। इट सर्व्स एज होम टू द हिमालयन मस्क डियर, बिल्कुल यहाँ पे हिमालयन मस्क डियर भी है। द पार्क कवर ए वास्ट एरिया, 500 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ पे है, 89 से छोटा पार्क है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ही इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो काजी नाग नेशनल पार्क भी आपका हो चुका है, ठीक है। थर्ड है हमारा सलीम अली नेशनल पार्क, तो अब हेडिंग डाल लेना सलीम अली नेशनल पार्क, वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जो फ्लोरा है वो भी बताओ। देखो, फ्लोरा ना कॉमन है इन पार्क्स में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा ना वो आगे चल के मैं एक साइड पे आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। देवदार हर जगह मिल जाएगा, हर नेशनल पार्क में जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा, ठीक है। जो कश्मीर डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे देवदार हो गया, ठीक है। हॉर्स चेस्टनट होता है, बेसिकली ज़्यादा जो लोअर अल्टीट्यूड्स पे अलग पेड़ मिलेंगे, फिर अपर एलिवेशंस पे जो हाइयर एल्टीट्यूड्स पे अलग मिलेंगे, तो वो मैं थोड़े से आगे चल के आपको करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि फ्लोरा एंड फौना नीचे आएगा तो पूरा करवाऊंगा, अभी ये नेशनल पार्क है तो उस हिसाब से करना, ठीक है। तो थर्ड हेडिंग डाल देना सलीम अली नेशनल पार्क। अब हम कवर करेंगे सलीम अली नेशनल पार्क हमारा है, तो आप देख रहे हो ना, मतलब सीक्वेंस के हिसाब से हम सारा का सारा टॉपिक कवर करेंगे ए से जेड तक, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फोर्थ है हमारा, विद रेफरेंस टू द सलीम अली नेशनल पार्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अब पूरा करते हैं सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो श्रीनगर में है, ठीक है, श्रीनगर में इसकी लोकेशन है। और इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, यहाँ पे लिखूंगा सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। एरिया कितना है तो छोटा है, 9.07 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका नाम जो है वो सलीम अली नेशनल पार्क क्यों है, क्योंकि इनका जो नाम है वो फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट के ऊपर है, ठीक है, जिनका नाम था सलीम अली। ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है जो बर्ड्स की स्टडी करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं को सलीम अली जी को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो सलीम अली नाम पड़ा था इस पार्क का, वो पड़ा था 1986 में, ठीक है, ये पता होना चाहिए। बाद में फिर इस नेशनल पार्क को क्या किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया एक गोल्फ कोर्स में। तो अब क्या है, ये गोल्फ कोर्स है, कई जगह अभी भी इसको नेशनल पार्क कहा गया है, लेकिन ऑफिशियली अब ये नेशनल पार्क नहीं है, क्योंकि इसको कन्वर्ट कर दिया गया है गोल्फ कोर्स में, और जिसका नाम अब है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है इसका नाम अब, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और कन्वर्ट कब किया गया था, तो 1998 और 2001 के बीच में इसको किया गया था कन्वर्ट। अब थोड़ा सा इसकी फ्लोरा एंड फोना के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, इसका ये फेमस है एविफोना के लिए, मतलब बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है, एविफोना के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। एविफोना में बर्ड्स कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए हिमालयन मोनल, हिमालयन मोनल, ठीक है, स्नोकॉक, रिंग डव, तो ये बर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिंग डव हो गया, ठीक है। एक है स्वैम्प, स्वैम्प फ्रैन कॉलिन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो अगर इंपॉर्टेंट मैं एनिमल्स की बात करूं तो यहाँ पे हंगुल मिल जाएगा आपको, ठीक है। ब्लैक बियर मिल जाएगा, हिमालयन ब्लैक बियर, लेपर्ड मिल जाएगा, और मस्क डियर भी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। द पार्क इज फेमस फॉर इट्स रिच एवियन डाइवर्सिटी, बिल्कुल बर्ड्स के लिए फेमस है। इट वॉज कन्वर्टेड इंटू ए गोल्फ कोर्स कॉल्ड रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। द कन्वर्सन इंटू गोल्फ कोर्स टुक प्लेस आफ्टर
2010 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या डेट लिखवाई है, 1998 से लेकर 2001 के बीच में से जो है गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट किया गया था। तो 1 एंड 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली। देखो, ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर आप कहते हो कि वो होते नहीं है। जब तक आपको पूरा अच्छे से टॉपिक कवर नहीं होगा ना, तब आप नहीं कर पाओगे। अगर कर भी पाओगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा आपका। तो कोशिश किया करो कि मतलब इन्हीं एमसीक्यूज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो, जहाँ से भी मिलते हैं शीट्स पे किया करो, ठीक है। मतलब कोशिश करो कि अब वन लाइनर्स अवॉइड कर दो। जेकेएसएसबी ने वो ट्रेंड छोड़ दिया है वैसा पेपर बनाना, ठीक है। 10th लेवल का भी पेपर अब वो स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज पे मतलब पूछ रहा है, ठीक है। और आपको पता ही है कि मैं ऐसे ही आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूँ। जिन्होंने भी डेल्टा टेस्ट सीरीज में एनरोल किया था तो उन्हें पता ही है, ठीक है। उन्हें आदत है ऐसे एमसीक्यूज को टैकल करने की। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अब हम करेंगे नेशनल पार्क, हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन ना एक अभी बचा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, वो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले करवा देता हूँ, फिर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे चलेंगे, ठीक है। अब हेडिंग डाल देना किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कंप्लीट कर लेते हैं। और ये आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये है आपका लगभग इतना स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, तो अभी तक सबसे बड़ा ये है। और इसको डिक्लेयर कब किया गया था, तो 4 फरवरी 1981 में इससे क्या किया गया था, नेशनल पार्क डेजिग्नेट कर दिया गया था। है कहाँ पे, तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि इसके नॉर्थ में कौन सी रिवर है, तो पता होना चाहिए रिन्ने रिवर। इसके नॉर्थ में आ गई आपकी रिन्ने रिवर, ठीक है। तो इसके साउथ में क्या है, साउथ में है इसके खाइबर नाला, साउथ में आ गया इसके खाइबर नाला, ठीक है। ईस्ट में इसके आ जाएगा ग्रेटर हिमालय रेंज, यहाँ पे इसके ईस्ट में आती है, यहाँ पे मैंने ईस्ट में ये ग्रेटर हिमालयन रेंज है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन आ गया ना कि मतलब इसके वेस्ट में कौन सी रिवर है, तो इसके वेस्ट में मारवा रिवर। कौन सी, मारवा रिवर है इसके वेस्ट में, मारवा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। मारवा रिवर इसके वेस्ट में, और भी कुछ इसके मतलब साउथ वेस्टर्न में लगा लो, कुछ रिवर है, जैसे खाइबर रिवर इसके साउथ वेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। और कियार रिवर, ये आपको मतलब ये कुछ जो फिजियोग्राफी है किश्तवाड़ नेशनल पार्क की, वो आपको पता होनी चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। और एक और ख़ास बात है इस नेशनल पार्क की, यहाँ पे जो रॉक्स है ना, यहाँ की जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फोल्डेड हैं। फोल्डेड मतलब काफ़ी ज़्यादा उन पे प्रेशर कभी पड़ा होगा, ठीक है। टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से तब जाके वो प्रेशर पड़ा होगा। अब ये फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें हम नहीं घुसेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो रॉक्स हैं वो किस किस के बने हैं ये पता होना चाहिए। ग्रेनाइट के, ठीक है, ग्रेनाइट के बने हुए हैं, जीन्स के। और ग्रेनाइट मैंने आपको बताया था क्या है, कौन से टाइप का रॉक है, तो इग्नियस रॉक है, ठीक है। और जीन से बने हुए हैं, ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक रॉक होता है, ठीक है। और यहाँ पे मार्बल भी मिलता है, ये पता होना चाहिए। कभी कभी यहाँ पे मार्बल भी आपको मिलता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बता दी, ठीक है। बाकी हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना के। फ्लोरा एंड फौना की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फौना बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं। स्नो लेपर्ड आ जाएगा, ठीक है। हिमालयन ब्राउन बियर आ जाएगा, हिमालयन ब्राउन बियर ये पूरा लिख लेना, ठीक है। हिमालयन थार, ठीक है। कुछ वहाँ पे अवीफोना, मैंने आपको ऊपर बताया था क्या था, बर्ड्स। अवीफोना में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बर्ड्स आ जाएंगी, तो जैसे स्नोकॉक, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक और है गोल्डन ओरियोल, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। गोल्डन ओरियोल यहाँ पे मिलती है, ठीक है।
बियर्डेड वल्चर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया रिलेटेड टू किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे आपको ये क्वेश्चन है और शायद फॉरेस्टर के एग्जाम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन बना था, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने कर लिया होगा। अब हम करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो नेशनल पार्क जो है हमारे इंपॉर्टेंट वो करवा दिए मैंने आपको 4, ठीक है। वैसे तो 3 ही हैं, सलीम अली को अब नहीं गिना जाता नेशनल पार्क में, लेकिन कहीं कहीं कहते भी हैं, अब देखो। लेकिन मेजर जो है वो 3 ही हैं। चलो अब कर लेते हैं हम इम्पोर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जम्मू कश्मीर की। सबसे पहले लोकेशन पता होनी चाहिए, फिर कुछ भी जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में जो इसकी स्पेसिफिकेशन वो करवा दूंगा। सबसे पहले लिखते रहना, ओवेरा आरू कहाँ पे है। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी अनंतनाग में, ठीक है। राज आर्यान, इसको दक्सुम भी बोलते हैं, याद रखना, दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है आपकी, ये अनंतनाग में। ये भी पहले अनंतनाग वाली याद रखना, अनंतनाग में ये 2 हो गई ना। अब हम बात कर लेते हैं बारामूला में 3 है। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखवा देता हूँ। जैसे बारामूला में 3 है, ठीक है। एक आ गई आपकी गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, लिम्बर और लच्छीपुरा। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में 3 आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे शोपियां की। रखो, शोपियां में आपकी आती हीरापुर, ये शॉर्ट में लिखा शोपियां, यहाँ पे आ गया हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। गांदरबल में आती है आपकी थजवास, थजवास कह लो, बालटाल कह लो, थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। त्राल भी याद रखना, त्राल आपकी है, त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुलवामा में, त्राल पुलवामा में आ गई। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कठुआ में सबको पता होगा। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कठुआ में आ गई। फिर आ जाती है हमारे पास नंदनी, जो कि कहाँ पे, जम्मू में। बाकी सुरिनसर, उधमपुर, सांबा, जम्मू, तीनों में आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखवा दी, ठीक है। एक और रह गई है रामनगर। रामनगर है आपकी जम्मू में, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट आपको लिखवा दी, ठीक है। अब चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। देखो यहाँ पे ओवेरा आरू बता रखा है अनंतनाग में, क्या अनंतनाग में बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। गुलमर्ग मैंने आपको कहाँ बताया था, बारामूला में, यहाँ कुपवाड़ा दिया, ये गलत हो जाएगा। हीरापुर कहाँ पे बताया था मैंने, शोपियां में, यहाँ पे पुलवामा दिखा है, गलत हो जाएगा। रामनगर मैंने आपको कहाँ बताया था, जम्मू में, यहाँ पे कठुआ लिखा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसा क्वेश्चन बना भी है, ठीक है, तो इसीलिए करवाया आपको। तो ये यहाँ पे आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू में जो है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। राज बारियां दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, अनंतनाग में, करेक्टली मैच्ड है। लिम्बर कहाँ पे है, बारामूला में करवाया था। त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, त्राल गलत हो जाएगा, क्योंकि त्राल मैंने आपको पुलवामा करवाया था, शोपियां नहीं है, ठीक है। शोपियां में कौन सी है, शोपियां में हीरापुर है, ठीक है, हीरापुर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 and 2 ओनली, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व। अब हम थोड़ा सा कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर के कंजर्वेशन रिजर्व्स मैं आपको लिखवाऊंगा कि वो कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, वो आप मेरे साथ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पूछा हुआ है जीके एसएसबी ने इस पे सवाल। तो पहले लिखना है आपको अच्छा बल रिजर्व, अच्छा बल, ये आपका आ गया अनंतनाग में। क्रियू पुलवामा, खोनमो ये भी पुलवामा में। तो ऐसे क्या करेगा ना, वो पेयर बना के बोल देगा, डाल देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा सही है या गलत है, ठीक है। तो उस हिसाब से का पूछेगा, बाकी इसमें पढ़ना कुछ है नहीं। एक है ब्रेन निषद, ये आपका श्रीनगर में। और सुनने में आया है कि एनटी का भी जो मसला है वो सॉल्व हो चुका है, उर्दू अब मैंडेटरी नहीं है, तो उसकी भी अब एग्ज़ाम की तैयारी, अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसकी भी करना शुरू कर देना। अब देखते हैं कि विड्रॉ होके वापस से एडवर्टाइज होंगी या देखते हैं क्या होता है, लेकिन अब बस उस पर अब प्रिपरेशन करो। अब जो ये यूट्यूब चैनल है वो उसकी बुनियादी एनटी पे थी, शुरुआत आपको पता है कंटेंट मैंने एनटी का ही डाला था। तो जितने भी एनटी के एस्पिरेंट्स हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पूरा ही यूट्यूब पे करवाऊंगा मैं, पूरी की पूरी सिलेबस आपको करवा दूंगा उसका, और 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे यूट्यूब पे ही, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेन निषाद आ गया श्रीनगर में। फिर अगर मैं बात करूँ खिम्बर, खिम्बर आ जाता है हमारा, ये भी श्रीनगर में आ जाता है। ये खिम्बर, दारा और शरजबल ये एक ही है, ठीक है। शरजबल ये आ जाएगा श्रीनगर में। फिर आता है एक वंगत, वंगत आपका पड़ गया गांधरबल में। अजास बांदीपुरा में। नागानारी ये आपका बारामूला में, ठीक है। अब ये बस इस आपको इसकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ही याद रखनी है कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी जो रामसर साइट्स है ना, उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो पढ़नी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा सेशन इसी में करवाऊंगा, इसी सेशन में, ठीक है। पूरी रामसर साइट्स आपको कवर करवा दूंगा, जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन होगी वो भी हम कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है। अब चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। लिखा हुआ है खोनमो, खोनमो कहाँ पे है, तो पुलवामा में, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन निषद कहाँ पे है, तो ब्रेन निषद मैंने आपको बताया श्रीनगर में, ये भी सही हो जाएगा। नागानारी कहाँ पे है, बारामूला में, ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों की तीनों ही हमारे पास सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कर चुके थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग कंजर्वेशन रिजर्व्स। शुद्ध महादेव कंजर्वेशन रिजर्व, ये हमें पता है शुद्ध महादेव कहाँ पे है, उधमपुर में। जवाहर टनल कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पे है, रामबन में। थीन ये भी कहाँ पे है आपका, कठुआ में। ये जो ऐड कर लेना ऊपर, ठीक है, 3 और ऐड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। चौथा है खिम्बर दारा शराजबल कंजर्वेशन रिजर्व, ये मैंने आपको श्रीनगर कराया था ना, तो इसका गलत हो जाएगा, गांधरबल नहीं है, ये है आपका श्रीनगर में, ठीक है। बाकी ये 3 और ऐड कर लेना ऊपर लिस्ट में। 9th, राजपारियाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या कहते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, दूसरा नाम क्या है बताओ, तो दक्सुम वाइल्ड सेंचुरी, ठीक है। दक्सुम कहाँ पे है, तो दक्सुम है आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पूछ लेना कि हंगुल कहाँ पे एंड, मतलब जो कश्मीरी स्टैग हमारा हंगल है उसका क्रूशियल हैबिटेट कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यही है राजपारियाँ दक्षुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो कश्मीरी स्टैग यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और कहाँ पे है मैंने आपको बता दिया, अनंतनाग, बेसिकली अनंतनाग श्रीनगर रोड पे है ये, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हीरापुर के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो पता होना चाहिए ये कहाँ पे है, ये शोपियाँ में, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पूछ ले कि मारखोर का क्रूशियल हैबिटेट कौन सा, तो यही है, ठीक है, मारखोर का। काजीनाग तो नेशनल पार्क में है ना, लेकिन अगर पूछ ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, फिर आपका आ जाएगा हीरापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्रूशियल है।
मारखोर के लिए याद रखना, और 1987 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। 1987 में मारखोर के लिए क्या है ये, क्रूशियल हैबिटेट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लच्छीपुरा के बारे में भी बता देता हूँ। लच्छीपुरा है आपका बारामूला में, और ये मारखोर और सबसे पहले मारखोर और वेस्टर्न ट्रैगोपैन दोनों के लिए ही इसका क्रूशियल हैबिटेट है, ये दोनों के। वेस्टर्न ट्रैगोपैन, ठीक है। और वेस्टर्न ट्रैगोपैन याद रखना क्या है, एक बर्ड, और इसका IUCN जो स्टेटस है वो है वनरेबल। ये सारा करवाऊंगा, वनरेबल है, ठीक है। तो वेस्टर्न ट्रैगोपैन के लिए है कहाँ पे, लाचीपुरा, तो सॉरी कि आपकी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको एस्टेब्लिश जो किया गया था लाचीपुरा को, वो किया गया था 1987 में, इसको भी, ठीक है। ये आपको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लिम्बर की। ये जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना वो लिख लेना, ठीक है। लिम्बर की बात कर लेते हैं, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। लिम्बर भी आपका बारामूला में है, ठीक है। एस्टेब्लिश इसको भी 1987 में किया गया था। और यहाँ पे भी क्या आपको कौन सी जो स्पीश है वो मिलेगी, मार्कोर। अब बोलोगे सर मार्कोर इनमें कॉमन क्यों है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपकी लिम्बर है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लाचीपुरा है, ठीक है, उन्हीं को मर्ज करके क्या बनाया हुआ है, आपका काजीनाग नेशनल पार्क बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिम्बर को और लाचीपुरा को मर्ज करके बनाया गया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। Consider the following statement regarding Lachipura Wildlife Sanctuary. It is located in Baramulla district on the northern banks of Jhelum River. It was established primarily to conserve the hangul. गलत हो जाएगा, मार्कोर आएगा यहाँ पे, ठीक है, वन ओनली, ठीक है। 11। अब आ गया हमारा, ये देखो, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंजर्वेशन रिजर्व कंप्लीट पूरा करवा दिया, ए से लेकर जेड तक। अब हम करेंगे फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो भी रहेंगे, साइंटिफिक नेम, सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला यही क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जहाँ से जेकेएसएस भी बार बार सवाल पूछता है, आपका यूटी एनिमल, यूटी बर्ड, यूटी ट्री, और उनका साइंटिफिक नेम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक करके हम सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। एक एक करके अब सबके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कश्मीरी स्टैग, जिसे हम हंगुल भी कहते हैं, ठीक है, हंगुल। इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, वो याद करना है। इसका साइंटिफिक नेम है सर्वस हंगलू, हंगलू, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम आ गया। और इसका IUCN स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो IUCN स्टेटस है वो ये है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये पूरा लिख लेना, ठीक है। और मैंने इसका आपको जो क्रूशियल हैबिटेट है ये वो बता दिया था, तो मेनली कहाँ पे, डजिंगम नेशनल पार्क में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे बात कर लेते हैं हम, जो है हमारी स्टेट बर्ड, ये स्टेट एनिमल था ना, यूटी एनिमल बर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो है खलिज पीजेंट। और इसको लोकल, जो इसका लोकल नेम है वो इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं वन कुकुर। वन कुकुर बोलते हैं, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लोफोरा लियोको, लियोको मेलानोस, ऑलराइट, लियोको मेलानोस। और क्वेश्चन आता है कि इससे पहले कौन था यूटी बर्ड, तो वो था, आपको पता होना चाहिए, वो था हमारा ब्लैक नेक्ड क्रेन। लेकिन 2021 में इसको बनाया जाता है खलिज पीजेंट को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो IUCN स्टेटस वो है लीस्ट कंसर्न, मतलब कोई टेंशन नहीं है इसको, ठीक है, लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में इसको रखा गया है, ठीक है। और एक और चीज़ की मैं बात कर लूँ, पहले जो स्पीशीज़ है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। स्टेट बटरफ्लाई के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूटी की जो बटरफ्लाई है।
तो क्या है, यूटी बटरफ्लाई हमारी है ब्लू पेंसी। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, जुनूनिया। और इथिया, जुनूनिया और इथिया, इसका क्या है साइंटिफिक नेम। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और 2023 में इसे जो है ऑफिशियली यूटी बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए कुछ स्पीशीज। अब हम कुछ बात कर लेते हैं यूटी का क्या है फ्लावर, और यूटी का ट्री जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं यूटी फ्लावर की। कमल, लोटस। ठीक है, ये यूटी फ्लावर है। और इसको कश्मीरी में लोकली क्या कहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, पंपोश कहते हैं इसे। ठीक है, पंपोश, लोकली से पंपोश कहा जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम है निलुम्बो, निलुम्बो न्यूसीफेरा। तो ये है साइंटिफिक नेम, निलुम्बो न्यूसीफेरा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यूटी ट्री की अगर मैं बात कर लूँ, और इसी के जो स्टेम होता है जिसे हम नदरू भी कहते हैं, पता ना उसको, वाजवान में एक कुजीन है ये। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है। और हम बात कर लेते हैं यूटी ट्री की। यूटी ट्री हमारा आ जाएगा चिनार। ठीक है, और लोकली इसको बोलते हैं बुअन कश्मीरी में। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है प्लेटनस, प्लेटनस ओरिएंटलिस, पैलेंटिस ओरिएंटलिस। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट ट्रीज है ना उनका भी साइंटिफिक नेम करूंगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहले ओवरऑल कर लेते हैं, प्लेटनस ओरिएंटलिस। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और किस टाइप का ट्री है तो याद रखना ये एक डेसिडियस ट्री है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको वॉलनट का साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। ठीक है, वॉलनट का, वॉलनट का है जुगलन रीजिया, जुगलन सीरिजिया। और इसके जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना वॉलनट के, कौन कौन से टाइप वैरायटी का होता है वो भी पता होना चाहिए। कागजी, एक कागजी होता है, एक होता है वोंथ। कागजी का जो शेल होता है ना वो सॉरी थोड़ा सा थिन होता है, वोंथ का थोड़ा हार्ड शेल होता है। ठीक है, बरजुल, बरजुल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वॉलनट के टाइप्स हैं, कागजी, वोंथ और बरजुल। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट जो इसके टाइप्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ट्री आ जाएगा वो आ जाएगा विलो, जिसके बैट बनते हैं, लिखा होता है ना बैट्स पे कश्मीरी विलो, तो ये कश्मीर का ही है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलिक्स एल्बा। ठीक है, कश्मीर की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ना इसी पे बहुत ज़्यादा क्या है डिपेंडेंट है, क्योंकि इसी से फेमस बैट्स बनते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम देवदार पे। देवदार का जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा सेड्रस देवदारा। ठीक है, बस आपको साइंटिफिक नेम ही याद रखने थे, तो मैंने आपको पूरा यहाँ पे पूरा सब कुछ करवा दिया। इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें थे रिलेटेड टू, चाहे वो स्पीशीज़ हैं, ट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड यहाँ पे सारे करवा दिए। अब चलते हैं इस पे। यूटी एनिमल का क्या था मैंने आपको बताया था, हंगुल डियर है, कश्मीरी स्टैग ये इसका साइंटिफिक नेम है। यूटी बर्ड का क्या था तो लोफोरा। यूटी ट्री था हमारे पास प्लेटेनस ओरिएंटलिस, और यूटी फ्लावर था लिनुम्बो न्यूसीफेरा। तो 1 2 3 4 सीधा सीधा है ये, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपने ये सब जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो नोट डाउन कर ली होंगी। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द लोटस निलुम्बो न्यूसीफेरा, often locally referred to as, अभी ऊपर कराया था, पंपोश। Consider the following statements regarding the key species of Jammu and Kashmir. हाँ, the hangul is listed as critically endangered and on the IUCN रेड लिस्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्नो लेपर्ड का क्या है, वनरेबल। ठीक है, लेकिन कश्मीर का जो मस्क डियर है ना वो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आएगा एंडेंजर्ड की कैटेगरी में।
ठीक है, एंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको रखा गया है IUCN रेड लिस्ट में, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इनके भी साइंटिफिक नेम कर लेते हैं, किसका, एक स्नो लेपर्ड का कर लेते हैं और कश्मीरी मस्क डियर का कर लेते हैं। मस्क डियर का नाम है मॉस्चस। ठीक है, और स्नो लेपर्ड का है पैंथर उनशिया, पैंथर उनशिया। ठीक है, तो ये हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एविफोना, बर्ड्स के रिलेटेड, एंड मैमल्स ऑफ द रीजन। द खलीज पीजेंट, द यूटी बर्ड ऑफ J&K, इज कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड ड्यू टू हैबिटेट लॉस। तो मैंने क्या कराया था खलीज पीजेंट का, बताओ। खलीज पीजेंट भैया आपकी लीस्ट कंसर्न में आती है। ठीक है, द मार्खोर नियर थ्रेटेंड है, मार्खोर बताओ करवाया है तो बिल्कुल। द एशियाटिक ब्लैक बियर, हाँ, दो चीज़ें याद रखना, एक है एशियाटिक ब्लैक बियर और एक है हिमालयन ब्लैक बियर। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ यार, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। एक है एशियाटिक, मैं शॉर्ट में लिखूंगा एशियाटिक ब्लैक बियर, और एक है हमारा हिमालयन। दोनों अलग अलग हैं और दोनों का जो IUCN स्टेटस है ना वो भी अलग अलग है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये आता है वनरेबल कैटेगरी में, और दोनों ही आपके J&K में मिलते हैं। ठीक है, वनरेबल और हिमालयन जो ब्लैक बियर है उसके बारे में, जो हमारा हिमालयन ये ब्राउन बियर है, ठीक है, ये है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, या तो वो एशियाटिक बियर लिखेगा या हिमालयन बियर लिखेगा, तो ये मैंने आपको करवा दिया, और दोनों ही J&K में है। तो एशियाटिक पूछा हुआ है वनरेबल कैटेगरी में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रीज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड देयर साइंटिफिक नेम इज करेक्टली मैच्ड। चिनार का बताओ, तो सब ये सबका करवा चुका हूं मैं। ठीक है, इसीलिए पहले ही करवा दिया था। चिनार का बताओ साइंटिफिक नेम। बिल्कुल सही हो जाएगा। देवदार का, ये भी सही हो जाएगा। वॉलनट का बताओ। जुगलेंस रीजिया। विलो का, विलो का मैंने आपको सेलिक्स कराया था, पाइनस, ये पाइन ट्री का लिख दिया इसने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या सही आंसर हो जाएगा। इनकरेक्टली पूछा हुआ है तो विलो इनकरेक्ट है। ठीक है, 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर रिगार्डिंग द प्रोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द रीजन। तो बता दो। सैफरन का तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रोकस सैटिवस। GI टैग कब मिला, 2020 में। कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो पंपोर में। ठीक है, सामने सामने यहाँ पे पता चल रहा है गलत कौन सा। सैलिक सेल्वा आपका विलो का है। बाकी ये भी याद रखना ना, हिमालयन ब्लू पाइन जो है, जिसे केल भी कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम ये है। सिल्वर का ये है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लोकल यूटी फ्लोरा एंड देयर साइंटिफिक नेम इज इनकरेक्टली मैच्ड। बताओ। तो साइंटिफिक कुछ भी नहीं छोड़ना यार, क्योंकि JKSS भी बहुत सवाल पूछ रहा है साइंटिफिक पे। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो भी चीज़ है सबका साइंटिफिक नेम कर लेंगे, दिक्कत की कोई बात है नहीं। तो एप्पल ट्री का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैलस डोमेस्टिका, बिल्कुल सही हो जाएगा। लोटस का करवा चुका हूँ। देवदार का क्या है, ये देवदार का है, बताओ। सिद्रस देवदारा होता है, ये गलत हो जाएगा। चिनार का ये सही होता है, तो C इसका सही आंसर है, ये गलत साइंटिफिक नेम है। 18, फॉर विच हाईली वैल्यूड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैज द हिमालयन मस्क डियर बीन हिस्टोरिकली पोस्ट लीडिंग टू सवर डिक्लाइन इन इट्स पॉपुलेशन इन द रीजन। तो किसके लिए फेमस है, किसकी मतलब किस चीज़ की प्रोडक्शन के लिए हिमालयन मस्क इस्तेमाल किया जाता है, बताओ। अब होता क्या है ना कि जो हिमालयन मस्क डियर होता है, इसके पेट के पास से एक ग्लैंड निकलता है। ठीक है, और इसके ग्लैंड में से एक सबस्टांस निकलता है जो हेल्पफुल होता है क्या बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स। क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और अच्छी स्मेल होती है। ठीक है, तो दुनिया की जितनी भी महंगी परफ्यूम्स होती हैं वो बेसिकली इसी से बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। मस्क पॉड निकलता है, वो जो सबस्टांस की मैं बात कर रहा था, ठीक है, उसको बोलते हैं मस्क पॉड। ठीक है, ये पता होना चाहिए।
और हिमालयन मस्क डियर का साइंटिफिक नेम भी मैंने आपको बता दिया है, तो ये भी याद रखना। 19 द घराना वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व इन जम्मू एंड कश्मीर वाज डिक्लेयर्ड इन, कब डिक्लेयर हुआ था ये बताना है। सबसे पहले कुछ बात ये भी पता होना चाहिए है कहाँ पे, तो आरएसपुरा में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आरएसपुरा में है, ठीक है। और एग्जामिनर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू बना सकता है कि क्या ये एक रामसर साइट है, तो रामसर साइट ये नहीं है, ये आपको सबसे पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, एक IBA है, इंटरनेशनल बर्ड एरिया है, जिसे BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है। किसने रिकॉग्नाइज किया है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है हमारी रामसर साइट नहीं है, अभी हम आगे जाके रामसर साइट भी पढ़ेंगे, तो ये हमारी रामसर साइट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। JNK में करंटली कितनी रामसर साइट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 हैं। वुलर जो सबसे ओल्डेस्ट है, होकरसार, सुरिनसर मानसर, शालबुग और हाइगम, ये 5 हैं, ठीक है। अब ये जो घराना वेटलैंड है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जब विंटर आती है ना, विंटर्स में यहाँ पे आती है माइग्रेटरी बर्ड्स, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बर्ड है वो आपको याद रखनी है, वो है बार हेडेड गूस, ठीक है। बार हेडेड गूस, साइंटिफिक नेम भी याद कर लेंगे, ये है एंसर इंसिडियस, एंसर इंडिकस, ठीक है। तो यही आता है यहाँ पे विंटर में। तो क्या है, एक माइग्रेटरी बर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। और आता कहाँ से, तो ये सेंट्रल एशिया से आता है, ठीक है, सेंट्रल एशिया से आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बार हेडेड गूस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पे आती हैं, जैसे नदन पिनटेल हो गया, बार हेडेड गूस वो आपको याद करना है, रट लेना है, ठीक है। नदन पिनटेल हो गया, ठीक है, गैडवॉल हो गई, ये कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स है जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसे डिक्लेयर कब किया गया था, तो याद रखना 1981 में जो है इसे डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। द फेमस चिनार ट्री प्लेटनस ओरिएंटलिस इन जम्मू एंड कश्मीर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ वेजिटेशन, अभी मैंने ऊपर कराया था, क्या आ जाएगा इसमें, टेम्परेट डेसिडियस वेजिटेशन, ठीक है। द ट्री बेटुला यूटिलिस फाउंड नियर द ट्री लाइन इन कश्मीर हिमालयज इज कॉमनली नोन एज, तो इसको बोलते हैं बर्च, ठीक है, बर्च बोलते हैं। वॉलनट के बारे में आपको करवा चुका हूँ, तो याद रखना ये बर्च, ठीक है। बेटुला यूटिलिस का जो रियल नेम है जिसको हम बर्च कहते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, बेटुला यूटिलिस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट के अलावा जो भी सारी चीज़ें थी, सबका मैंने साइंटिफिक नेम आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। अब ये हमारा शुरू हो जाता है रामसर साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये हम करेंगे सेकंड क्लास में, क्योंकि रामसर साइट पूरा मैं एक, आप ऑलरेडी इस पे सेशन है रामसर साइट का, वो अगर ट्रेलर है तो आगे वाला जो सेशन होगा वो पूरी पिक्चर होगी, ठीक है। याद रखना डिटेल में पूरा का पूरा करेंगे, बेसिक से एडवांस तक, तो वो करेंगे सेकंड क्लास में, ठीक है। तो अभी तक देख लो 21 MCQ में ही जो आपका फ्लोरा एंड फोना है रामसर साइट छोड़ के, एक एक चीज़ करवा चुका हूँ, कुछ भी छोड़ा है नहीं इसमें। फिर भी कुछ छूट गया हो तो बता देना, वो नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, लेकिन मेरे अपने हिसाब से वो मैं करवा चुका हूँ। हाँ, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बची है जो इंपॉर्टेंट है, वो है ओवेरा अरू, उसको भी कवर कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो कल ही आ जाएगा, कल आ जाएगा, ठीक है, कल भी आ जाएगा ये सेशन, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेस्ट सीरीज़ के लिए इसी नंबर पर कॉल करनी है, FAA की टेस्ट सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक ख्याल रखो। और एक और चीज़ कि पूरा का पूरा FAA का GS कंप्यूटर ये मैं करवाने वाला हूँ डिटेल में, ठीक है, ख्याल रखो।